कार्टून्स बकर। दीनगढ़ नाम के एक गांव में चिमकी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने चाचा डमरू के साथ रहती थी और साथ में डमरू की पत्नी लीला और बेटी रीना रहती थीं। क्योंकि चिमकी के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे, लीला चिमकी से घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन डमरू शाम को घर जल्दी आ जाता है और चिमकी से खाना मांगता है। चिमकी, जा जल्दी से खाना लेके आ, बहुत भूख लगी है। पर चाचा, अभी तो खाना बनाना है। क्या अभी तूने खाना नहीं बनाया? डमरू गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हाँ पिताजी, मैंने इसे कहा भी था कि खाना बना दे। पिताजी को भूख लगी होगी, पर इसने कहा कि मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ। रीना की बात सुन के डमरू और भी गुस्सा हो जाता है। नहीं, चाचा ने कुछ नहीं कहा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बिना कुछ सोचे ही चिमकी को मारने लगता है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती। चिमकी कहती रही कि उसने कुछ नहीं बोला। तभी उसकी चाची आ जाती है और चिमकी को उठाती है। मत रो बेटी, चुप हो जाओ और अपने कमरे में जाओ। अपने कमरे में जाने को कहती है और चिमकी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा, सारा मजा खराब हो गया। पागल हो गए हो क्या? इतना मारोगे तो ये घर छोड़कर भाग जाएगी, और भाग जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? चिमकी अपने कमरे से लीला की सारी बात सुन रही होती है और उसे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता था कि कोई नहीं तो कम से कम चाची तो मुझे प्यार करती है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। और उसी रात चिमकी घर से भाग जाती है। गांव से बाहर जाते ही जोरों से बारिश होने लगती है। चिमकी भागते भागते जंगल में एक झोपड़ी में चली जाती है। झोपड़ी अंदर से बहुत गंदी होती है। झोपड़ी में एक कौवा और एक नीले रंग का तोता होता है। मैं हूँ तोता, मैं हूँ तोता, चुप कर, कौवा बोला मैं हूँ तोता। चिमकी दोनों की बात पर ध्यान नहीं देती और सो जाती है। अब मुझे नींद आ रही है। सुबह होते ही चिमकी खुले आसमान के नीचे जंगल के बीचों बीच सोई होती है। तभी चिमकी नींद से जाग जाती है और देखती है कि झोपड़ी में नहीं होता है। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी। मुझे याद है, तेज बारिश के कारण मैं एक झोपड़ी में सो गई थी, पर अब कोई झोपड़ी नहीं है। चिमकी डर के मारे जल्दी से जंगल के बाहर निकल जाती है और गांव में पहुंच जाती है। और एक बूढ़ी अम्मा के चाय के दुकान पे जाती है। चिमकी बहुत थकी होती है और बूढ़ी अम्मा को सब कुछ बताती है। दादी, मैं 2 दिनों से कुछ खाई नहीं हूँ। कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो। इतने में चिमकी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और बूढ़ी अम्मा चिमकी को देख के घबरा जाती है और चिमकी को उठाती है। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? उठो बेटी, उठो। क्या हुआ बेटी? तुम बहुत कमजोर लग रही हो, पहले तुम कुछ खा लो। बूढ़ी अम्मा चिमकी को कुछ खाने को देती है और कहती है, बेटी, अकेली तुम कहाँ रहोगी इस गांव में? तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम मेरे घर मेरे साथ रहो। मैं भी अकेली रहती हूँ, मेरा भी मन लगा रहेगा, और तुम मेरे साथ मेरी दुकान भी संभाल लोगी। चिमकी बूढ़ी अम्मा की बात सुन खुश हो जाती है और चिमकी बिना कुछ सोचे ही हाँ बोल देती है। ठीक है दादी माँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी और आपका सारा काम करूंगी। ठीक है, चलो शाम हो गई है, दुकान जल्दी बंद करें और घर चलते हैं। दोनों घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। तभी चिमकी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और खिड़की से बाहर देखती है तो चिमकी डर जाती है।
क्योंकि बाहर चुड़ैल एक आदमी को उठा के ले जा रही होती है, जिसे देख चिमकी डर जाती है। सुबह हो जाती है। क्या हुआ बेटी? बहुत डरी डरी लग रही हो। तुम सोई नहीं हो? दादी, मैंने रात में देखा कि चुड़ैल एक आदमी को उठा के ले जा रही थी। माफ करना बेटी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। भूल के भी रात के समय घर के बाहर मत जाना। कुछ दिनों से इस गांव में चुड़ैल गांव के लोगों को अपना शिकार बना रही है। अभी तक कोई इसका समाधान नहीं निकाल पाया है। लोग शाम होते ही अपने घरों में छुप जाते हैं। चाय की दुकान पर जाते हैं और बात कर रहे लोगों की बात को ध्यान से सुनते हैं। अरे तुमने सुना, सुखम चाचा कल रात से ही गायब है। उसके परिवार वाले बहुत परेशान हैं। लोग तो कह रहे हैं कि रात में चुड़ैल उसे उठा के ले गई, अब नहीं आने वाला। शाम हो जाती है और दोनों खाना खा के सो जाते हैं। उसी रात चुड़ैल आती है और एक बूढ़े गांव वाले को उठा के ले जाती है। जिसके कारण गांव का मुखिया पंचायत बुलाता है और चुड़ैल को मारने और गांव वालों को बचाने के लिए बात करता है। घर से आ रही चिमकी और बूढ़ी अम्मा भी मुखिया की बात सुन रही होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अरे मुखिया जी, हम वोट मांगने नहीं आए हैं, थोड़ा तो दुख दिखाओ। क्या चंपक, मैं तो भूल ही गया था। अरे बोला था कि इसे मुखिया मत चुनो। देखो भाई, मैं सीधा सीधा बात करूंगा। अभी तक जिनको भी वो चुड़ैल उठा के ले गई है, मुझे बहुत ही दुख है, पर मैं चाहता हूं कोई तो उसे मारे। जो भी उसे मारेगा, मैं उसे एक बड़ा घर दूंगा और गांव में उसको सम्मान मिलेगा। अरे मुखिया जी, हम तो खुद उससे डर के अपने घरों में छुप जाते हैं, तो मारेंगे कैसे? चिमकी कुछ सोचने लगती है और कहती है, मुखिया जी, क्या सच में बड़ा घर और गांव में सम्मान मिलेगा? हाँ बेटी, जो भी मैं बोला हूं सब मिलेगा। मुझे बस गांव और गांव वालों को चुड़ैल से बचाना है। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। अरे लड़की, जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तुम तो एक लड़की हो, क्या ही कर सकती हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे महिला हो या पुरुष, पर याद रखना, मैंने पता लगाया है कि चुड़ैल एक झोपड़ी में रहती है जो सिर्फ रात में ही दिखती है, और वो भी जंगल में। बेटी, तुम क्या सच में उस चुड़ैल को मारने जाओगी? दादी माँ, मुझे पता है उसकी झोपड़ी कहाँ है, और अगर मेरे जरिए गांव की समस्या का हल होता है तो अच्छा ही है। बूढ़ी अम्मा सो जाती है, पर चिमकी चुड़ैल को मारने का तरीका सोच रही होती है। चिमकी शाम होने से पहले ही जंगल में आ जाती है और छुप के वह चुड़ैल का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर में दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। चिमकी देखती है कि एक झोपड़ी अपने पैरों पर चल के आ रही है। चिमकी झोपड़ी को देख के हैरान हो जाती है। झोपड़ी साफ जगह देख के बैठ जाती है। तभी झोपड़ी में से चुड़ैल बाहर आती है। और झाड़ू पर बैठ के उड़ जाती है और चिमकी झोपड़ी में जाती है। चिमकी देखती है कि सब कुछ पहले जैसा ही होता है, पर कौवों की संख्या ज्यादा होती है। अरे निकम्मो, मारो इस घुसपैठियों को। तभी सारे कौवे चिमकी पर एक साथ हमला कर देते हैं और चिमकी नीचे गिर जाती है और जल्दी से आग का मसाल बना लेती है। कौवों को अपने से दूर भगा देती है। चुड़ैल ने मुझे निकम्मों की बोझ दी है। तभी चुड़ैल वापस आ जाती है, जिसे देख चिमकी डर जाती है। ये लड़की तू आ तो गई है, पर जिंदा नहीं जाएगी। चिमकी पहले तो डर जाती है, पर हिम्मत करके जवाब देती है। सुन चुड़ैल, मैं तुझे मारने आई हूँ। तूने मेरे गांव वालों को डरा के रखा है। चुड़ैल चिमकी की बात सुन हंसने लगती है। हाँ, तुम मारेगी मुझे? मैं चुड़ैल हूँ?
बेवकूफ कौवे, तुझे मैंने घुस बैठियों को मारने के लिए रखा ना, तो ये कैसी आई यहाँ? चुड़ैल, तूने मुझे निकम्मों की भोज दी जो कुछ नहीं कर सकती। अरे बेवकूफ, मैंने तुझे कुछ जादुई मंत्र भी सिखाया है। अरे चुड़ैल, वो मैं भूल गया। बेवकूफ कौवे, मैं तुझे मार दूंगी। चुड़ैल, मुझे मारेगी तो मैं इस लड़की को बता दूंगा कि तेरी जान इस नीले तोते में है। चिमकी कौवों की बात सुन खुश हो जाती है। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, पर पहले इस लड़की को मारूं। चिमकी जल्दी से आग का मसाल फेंक के तोते को मार देती है और तोता जख्मी होके गरम तेल में गिर जाता है और तोता मर जाता है। तोते के मरते ही चुड़ैल भी जल के राख बन जाती है और चुड़ैल का जादू टूट जाता है और बाकी के कौवे पहले जैसे इंसान बन जाते हैं, जिसे देख चिमकी खुश हो जाती है कि गांव वाले जिंदा हैं। भागो चुड़ैल, मर गई, भागो भागो। चिमकी और बाकी सब गांव में आते हैं और गांव वाले सबको जिंदा देख के खुश हो जाते हैं। हमें खुशी है कि तुम सब जिंदा वापस आ गए। अगर ये लड़की ना होती तो हम वापस कभी ना आ पाते। इसने अपनी चालाकी से चुड़ैल को मार दिया, हमें उसके कैद से आजाद किया। सब चिमकी की बहादुरी से खुश होके तालियां मारते हैं। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें कहा गया है। लड़की, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कम आका। महिला भी कम नहीं होती पुरुषों से। अरे कोई बात नहीं काका, आपने मुझे और महिला की ताकत को समझा, बस खुशी इसी बात की है। मुखिया ने चिमकी को अपना एक बड़ा घर दे दिया, जिसमें चिमकी और बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी रहने लगे। और कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं तुम्हें दोबारा नई कहानी सुना पाऊँ।